क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सच में बिगड़ते पर्यावरण को बचाने में हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं, या फिर ये केवल एक नए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की शुरुआत है? सवाल इसलिए कि एक तरफ ईवीज को जीरो एमिशन फ्यूचर बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बैटरीज बनाने के लिए पहाड़ खोदे जा रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल हो रहा है और प्रदूषण भी हो रहा है। तो सच क्या है? क्या ईवीज सच में ग्रीन है या ये एक अधूरी सच्चाई है? आज के वीडियो में इसी की बात। आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर्यावरण के लिहाज से कितने कारगर हैं? नमस्कार, मैं विनीत हाजिर हूं हमारी धरती और पर्यावरण की सेहत की बात करते शो बोले धरा के एक और अंक के साथ। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तेजी से बढ़ा है। सड़क परिवहन इसका एक बड़ा कारण बनकर सामने आया है, यानी हमारी सड़कों पर पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियां दौड़ती हैं उनकी वजह से भी। भारत भी इस समस्या का एक अहम हिस्सा है, और केवल हिस्सा नहीं, असल में भारत दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट रिलेटेड CO2 एमिटर्स में शामिल है और पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में एमिशंस तेजी से बढ़े हैं। अनुमान बताते हैं कि भारत में पिछले एक दशक में अकेले परिवहन क्षेत्र से होने वाले CO2 उत्सर्जन में करीब 3 गुना वृद्धि हुई है। इन सारी बड़ी वजहों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज को एक सॉल्यूशन के रूप में पेश किया गया। बढ़ते ईंधन के दाम और ग्रीन अल्टरनेटिव की जरूरत ने ईवीज को तेजी से पॉपुलर भी बना दिया है। भारत में ही सरकार इसे खूब प्रमोट कर रही है। दाम घटाने सहित टैक्स एग्जेम्पशन जैसी पहल को भी सरकार अपना रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईवीज सच में इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं या केवल समस्या का रूप बदल रहे हैं? भारत में ईवी मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। 2030 तक प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार्स में 30% ग्रोथ और 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में 80% ग्रोथ का लक्ष्य बताया गया है। अनुमान है कि दशक के अंत तक भारत की ईवी इंडस्ट्री 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। बाजार बड़ा है और बड़ा होता ही जा रहा है, लेकिन हम बात ईवी से पर्यावरण को होने वाले नफा या नुकसान की कर रहे हैं। यह सही है कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियों से धुआं नहीं निकलता, यानी एमिशन जीरो, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ईवीज का असली इन्वायरमेंटल इंपैक्ट समझने के लिए हमें उनके पूरे लाइफ साइकिल को देखना होगा, यानी प्रोडक्शन से लेकर बैटरी की चार्जिंग तक। इन बैटरीज को बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे मेटल्स का इस्तेमाल होता है। भारत में लिथियम का पर्याप्त भंडार नहीं है, इसलिए हमें बैटरीज के लिए दूसरे देशों, खासकर चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। इन मेटल्स का माइनिंग प्रोसेस पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। खनन के दौरान जहरीले केमिकल्स निकलते हैं, पानी के स्रोत दूषित होते हैं और इकोसिस्टम को भारी नुकसान होता है। उदाहरण के लिए तिब्बत में जहां चीन का कब्जा है, वहां 2016 में लिथियम माइनिंग की वजह से स्थानीय लीचू नदी में कथित तौर पर केमिकल लीक होने और बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की खबर आई थी। तब यहां प्रदर्शन भी हुए थे। ऐसे ही चाइना के यूचून शहर में, जिसे एशिया का लिथियम कैपिटल तक कहा जाता है, वहां भी लिथियम प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर रोकना पड़ा। पिछले साल कम से कम 27 माइनिंग परमिट कैंसिल करने का फैसला वहां की सरकार ने लिया, जबकि इस शहर ने 2021 में लगभग 81,000 टन लिथियम कार्बोनेट का उत्पादन किया था, जो चीन के कुल उत्पादन का 1/4 से अधिक है। लिथियम प्रोडक्शन में असल में बहुत पानी का इस्तेमाल होता है। केवल 1 टन लिथियम बनाने के लिए लगभग 5 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है। ये आंकड़े हैं। दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में लिथियम माइनिंग के कारण गिरता भूजल का स्तर गंभीर समस्या बन चुका है। निकेल और कोबाल्ट माइनिंग भी कम नुकसानदायक नहीं है। क्यूबा में माइनिंग के कारण सैकड़ों हेक्टेयर जमीन बंजर होने की खबरें आईं और समुद्री तट प्रदूषित हुए। फिलीपींस को एनवायरमेंटल डैमेज के कारण 23 माइंस बंद करनी पड़ी। कोबाल्ट के मामले में दुनिया की 60% आपूर्ति डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो से आती है, जहां बड़ी संख्या में अनरेगुलेटेड माइंस में 7-8 साल तक के बच्चों को भी काम पर लगाया जाता है।
वहां वे कोबाल्ट वाले धूल में सांस लेते हैं, जिससे फेफड़ों की घातक बीमारियां हो सकती हैं। वे ऐसी सुरंगों में काम करते हैं जिसके ढहने का खतरा बराबर बना रहता है। लिथियम, निकेल और कोबाल्ट, इन सब की जरूरत इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी बनाने सहित विंड और सोलर प्लांट से बिजली हासिल करने के लिए भी पड़ती है। और जमीन के नीचे से इसे हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, इसकी बानगी आपने देख ही ली। पर बात यहीं खत्म नहीं हो रही। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में भी भारी एमिशंस होते हैं। एक स्टडी के अनुसार ईवीज के कुल कार्बन एमिशन का लगभग 30 से 45% प्रोडक्शन फेज से आता है, जबकि पारंपरिक आईसीई व्हीकल्स यानी फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों में से ये 15 से 30% तक होता है। ये अलग अलग स्टडी के आंकड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि एक इलेक्ट्रिक कार बनाने में लगभग 4 से 10 टन CO2 एमिशन होता है। ये कार की साइज और खासकर बैटरी की साइज पर भी निर्भर है। तो सवाल है कि क्या ईवीज के इस्तेमाल में वाकई इतने नुकसान और प्रॉब्लम्स हैं, और क्या पर्यावरण के लिहाज से ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां ठीक नहीं? तो जवाब है, ऐसा नहीं है। यह ठीक बात है कि इन्हें अभी तैयार करने में कई ऐसे चरण आते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लिथियम आयन बैटरी बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। रिसर्च के मुताबिक 1 किलोवाट आवर बैटरी बनाने पर औसतन 50 से 70 किलो CO2 उत्सर्जन होता है। अगर किसी कार में 60 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है तो केवल उसके निर्माण में ही लगभग 3 से 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इसलिए ईवीज जादुई समाधान तो कतई नहीं है, लेकिन फिर भी इनका फायदा जरूर है। आप पूछेंगे कैसे? तो दरअसल पूरा गणित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तैयार होने के बाद बदलता है। अधिकतर देशों में किए गए अध्ययन बताते हैं कि एक ईवी अपने पूरे जीवन काल में पेट्रोल या डीजल कार की तुलना में 20 से 50% तक कम कार्बन उत्सर्जन करती है। यानी ईवीज को बनाने, उसकी बैटरियों को तैयार करने की प्रक्रिया में जो कुछ एनवायरमेंटल लॉस होते हैं, उससे कहीं ज्यादा फायदा मिलता है। यानी ईवीज को बनाने, उसकी बैटरियों को तैयार करने की प्रक्रिया में जो कुछ एनवायरमेंटल लॉस होते हैं, उससे कहीं ज्यादा फायदा मिलता है इन गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू होने के बाद, खासकर अगर उनका ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए। कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को तैयार करने के दौरान यानी इनिशियल कार्बन फुटप्रिंट्स को ऑफसेट करने के लिए ईवीज को कम से कम 5 से 8 साल तक इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा फायदा और ज्यादा हो जाता है, या कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितना इको फ्रेंडली है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली कहां से आती है। मसलन भारत में अभी 50% से अधिक बिजली थर्मल सोर्सेज से निकलती है, खासकर कोयले से। मतलब इसे ऐसे समझिए कि आप इस्तेमाल तो जीरो एमिशन वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की कर रहे हैं, लेकिन उसकी बैटरी चार्ज हो रही है कोयले से बनने वाली बिजली से। जितना अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करेंगे उतनी चार्जिंग, और जितनी ज्यादा चार्जिंग उतनी ज्यादा बिजली की खपत। इसलिए जरूरी है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दे रहे हैं तो साथ ही साथ रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली उत्पादन पर भी तेजी से काम करना होगा। इसके अलावा बैटरी रिसाइकलिंग पर इस समय काफी काम हो रहा है। यानी कोशिश की जा रही है कि खराब हो चुकी ज्यादा से ज्यादा बैटरी को रिसाइकल कर फिर से इस्तेमाल के लिए लायक बनाया जाए। अगर इसमें हम कामयाब रहे तो ईवी से मिलने वाला फायदा और बढ़ जाएगा। अभी ज्यादातर बैटरीज लैंडफिल्स में चली जाती हैं, रिसाइकलिंग का प्रतिशत काफी कम है। आने वाले वर्षों में इसमें काफी सुधार की उम्मीद है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ईवी सही रूप में इको फ्रेंडली तभी बन सकते हैं जब सस्टेनेबल माइनिंग हो, बैटरी रिसाइकलिंग बढ़े, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़े। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।